नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम भोलाराम का जीव व्यंग्य पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए और बीएचएम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं और यह व्यंग्य गद्य गरिमा पाठ्य पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। भोलाराम का जीव व्यंग्य का सारांश। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य है जो सामाजिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर गहरा कटाक्ष करता है। इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु और उसके बाद स्वर्ग में हुए घटनाक्रम का वर्णन है, जो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की पोल खोलता है। कहानी इस प्रकार है कि भोलाराम नामक एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह पृथ्वी पर अपने कष्टपूर्ण जीवन से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा को यमदूत द्वारा स्वर्ग में लाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसका जीव स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाता। धर्मराज इस घटना से हैरान होते हैं, क्योंकि भोलाराम के जीव का गायब होना एक अनोखी घटना थी। धर्मराज और यमदूत इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। भोलाराम का जीव लापता है और यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। इस पर धर्मराज जी अपने साथी चित्रगुप्त से पूछते हैं कि क्या मामला है। चित्रगुप्त भी असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर भोलाराम का जीव कहाँ गया। वे सोचते हैं कि क्या कोई भूले भटके व्यक्ति उसकी आत्मा को कहीं लेकर चला गया या फिर इसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ा हुआ है। धर्मराज जी को लगता है कि भोलाराम का जीव पृथ्वी पर अटक गया है। इसे और अधिक समझने के लिए वे नारद जी से परामर्श लेते हैं, जो एक पृथ्वीलोक के विशेषज्ञ हैं और उन्हें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान है। नारद जी को पृथ्वी पर भेजा जाता है ताकि वे भोलाराम के जीव का पता लगा सकें। नारद जी पृथ्वी पर पहुंचते हैं और भोलाराम के परिवार से बातचीत करते हैं। भोलाराम की पत्नी नारद जी को बताती है कि उनके पति की मृत्यु पेंशन की प्रतीक्षा में हुई थी। वे वर्षों से पेंशन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते उनकी हिम्मत टूट गई थी। अंततः निराशा और गरीबी के कारण भोलाराम का निधन हो गया। उनकी पत्नी बताती है कि भोलाराम पेंशन के लिए हर संभव प्रयास करते रहे, लेकिन सरकारी अफसरों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण उनकी एक भी अर्जियां स्वीकार नहीं हुई। नारद जी सरकारी दफ्तरों में जाकर भोलाराम की पेंशन की फाइलों की जांच करते हैं। वे एक से दूसरे बाबू तक भटकते हैं, लेकिन किसी को भी भोलाराम के मामले में रुचि नहीं होती। नारद जी हर जगह से निराश होकर अंततः बड़े साहब के पास पहुंचते हैं। बड़े साहब के पास पहुंचने पर नारद जी उनसे भोलाराम की पेंशन के बारे में पूछते हैं। बड़े साहब यह सुनकर नारद जी को समझाते हैं कि पेंशन देने की प्रक्रिया बेहद जटिल है और इस काम के लिए एक मजबूत सिफारिश और वजन की आवश्यकता होती है। उनका संकेत है कि यदि नारद जी कोई वजन दे सके तो मामला जल्दी हल हो सकता है। यहाँ परसाई जी ने व्यंग्य के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार और लालफीताशाही की ओर इशारा किया है। नारद जी बड़े साहब को अपनी वीणा का वजन देते हैं ताकि भोलाराम की पेंशन का मामला सुलझ सके। वीणा सौंपने के बाद बड़े साहब पेंशन फाइल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी फाइल में से आवाज आती है, कौन पुकार रहा है मुझे। सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि भोलाराम के जीव की होती है। नारद जी जब उससे पूछते हैं कि वह स्वर्ग क्यों नहीं जा रहा, तो भोलाराम का जीव कहता है कि वह अपनी पेंशन की अर्जियों में अटका हुआ है और उन्हें छोड़े बिना वह स्वर्ग नहीं जा सकता। यहाँ परसाई जी ने एक अनोखे ढंग से यह दिखाया है कि कैसे एक मृत व्यक्ति की आत्मा भी सरकारी लालफीताशाही और कागजी कार्यवाही में उलझकर रह जाती है।
भोलाराम का जीव यह कहता है कि वह पेंशन के दस्तावेजों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उसे अपने जीवन भर की अर्जियों का मोह है, जो उसे स्वर्ग तक पहुंचने से रोक रही है। यह कथा समाज में फैले भ्रष्टाचार, अमानवीयता और सरकारी व्यवस्था की विडंबना को बड़े ही रोचक और मार्मिक तरीके से सामने रखती है। भोलाराम का जीव सरकारी लालफीताशाही का शिकार बन जाता है और यह दिखाता है कि हमारे समाज में गरीब और असहाय लोगों की पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है। कहानी के माध्यम से परसाई जी ने हमें यह दिखाया है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी दफ्तरों में धक्के खाता रहता है और अंततः उस व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण उसका जीवन समाप्त हो जाता है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज वास्तव में गरीबों और असहायों के प्रति संवेदनशील है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, भोलाराम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? उत्तर, हरिशंकर परसाई जी। प्रश्न, धर्मराज किस प्रकार के व्यक्तियों को स्वर्ग या नरक में स्थान अलॉट करते थे? उत्तर, कर्म और सिफारिश के आधार पर। प्रश्न, भोलाराम का जीव क्यों नहीं पहुंच पाया था? उत्तर, वह पृथ्वी पर अटका हुआ था। प्रश्न, धर्मराज ने भोलाराम के जीव के लापता होने की जानकारी किससे मांगी? उत्तर, चित्रगुप्त से। प्रश्न, भोलाराम का जीव खोजने के लिए किसे भेजा गया था? उत्तर, नारद जी को। प्रश्न, भोलाराम की मृत्यु के समय उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? उत्तर, बहुत ही दयनीय। प्रश्न, भोलाराम की पत्नी ने उसकी मृत्यु का कारण किसे बताया? उत्तर, पेंशन न मिलने और गरीबी को। प्रश्न, भोलाराम को पेंशन के लिए क्या क्या करना पड़ा था? उत्तर, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। प्रश्न, भोलाराम के जीव के अटकने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, वह पेंशन की अर्जियों में अटका हुआ था। प्रश्न, नारद जी को भोलाराम की पेंशन के केस में सहायता के लिए किस वस्तु का वजन देना पड़ा? उत्तर, अपनी वीणा। प्रश्न, नारद जी ने सबसे पहले किससे भोलाराम के पेंशन के बारे में बातचीत की? उत्तर, बाबू से। प्रश्न, बड़े साहब ने भोलाराम की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए क्या मांगा? उत्तर, वीणा का वजन। प्रश्न, भोलाराम का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, जबलपुर शहर के धराबपुर मोहल्ले में। प्रश्न, भोलाराम के कितने बच्चे थे? उत्तर, 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। प्रश्न, भोलाराम ने अपनी पेंशन के लिए कितनी अर्जियां भेजी थीं? उत्तर, कई अर्जियां। प्रश्न, भोलाराम के जीव ने स्वर्ग क्यों जाने से मना कर दिया? उत्तर, वह अपनी पेंशन की अर्जियों में फंसा हुआ था। प्रश्न, नारद जी ने किसके कहने पर अपनी वीणा बड़े साहब को दी? उत्तर, पेंशन का केस जल्दी निपटाने के लिए। प्रश्न, भोलाराम की मृत्यु के बाद उसके परिवार की स्थिति कैसी थी? उत्तर, बहुत ही बुरी और गरीबी में। प्रश्न, नारद जी को भोलाराम का जीव कहाँ मिला? उत्तर, फाइल में पेंशन की अर्जियों के साथ। प्रश्न, इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने किस पर कटाक्ष किया है? उत्तर, सरकारी दफ्तरों की लालफीताशाही और भ्रष्टाचार पर। भोलाराम का जीव के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1 पंक्ति। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य भोलाराम का जीव से ली गई है, जो गद्य गरिमा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। यह पंक्ति तब आती है जब नारद जी धर्मराज के आदेश पर भोलाराम के जीव की खोज में पृथ्वी पर भोलाराम के परिवार के पास पहुंचते हैं। भोलाराम के जीव के स्वर्ग तक न पहुंचने की वजह समझने में असमर्थ
नारद जी अटकलें लगाते हैं कि कहीं इनकम टैक्स अधिकारियों ने उसका जीव रोक तो नहीं लिया। व्याख्या। इस पंक्ति में लेखक ने इनकम टैक्स विभाग की कार्यशैली पर व्यंग्य किया है। नारद जी की यह बात दर्शाती है कि सरकारी विभाग न केवल जीवित व्यक्तियों को उनकी कमाई पर करों की वजह से परेशान करते हैं, बल्कि उनकी आत्मा भी इन अटकलों से मुक्त नहीं है। यहाँ नारद जी का सवाल हास्य के साथ एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि कैसे साधारण लोग कर विभाग के चंगुल में फंस जाते हैं। व्यंग्यात्मक रूप से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि जीवन भर कमाई करने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा करों से मुक्त नहीं होती। विशेषता। इस पंक्ति की विशेषता यह है कि परसाई जी ने सरकारी तंत्र और कर विभाग की जटिलताओं पर अत्यंत सरल और प्रभावी रूप से कटाक्ष किया है। यह बात पाठकों को हंसी के साथ उस सामाजिक विडंबना पर सोचने पर भी मजबूर करती है, जहां इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी बिना वजह गरीब व्यक्ति पर नजर रखते हैं। व्यंग्य में यह गहराई से दर्शाया गया है कि सरकारी तंत्र के कार्यशैली में इतनी जटिलता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को कर विभाग से मुक्ति नहीं मिलती। 2 पंक्ति। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं। कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य भोलाराम का जीव से ली गई है, जो गद्य गरिमा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। भोलाराम की मृत्यु के बाद नारद जी भोलाराम के जीव की खोज में उसके घर पहुंचते हैं। वहां भोलाराम की पत्नी उनसे विनती करती है कि वह किसी तरह से भोलाराम की रुकी हुई पेंशन दिलवा दे, ताकि उनके बच्चों का पेट कुछ दिन भर सके। व्याख्या। इस पंक्ति में लेखक ने एक विधवा स्त्री की दयनीय स्थिति को दर्शाया है, जो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पेंशन पर निर्भर है। भोलाराम के निधन के बाद उसकी पत्नी का पेंशन के लिए साधु नारद जी से विनती करना यह दर्शाता है कि किस प्रकार सरकारी तंत्र की लालफीताशाही और भ्रष्टाचार के चलते गरीबों की हालत बिगड़ जाती है। साधु संत से पेंशन की उम्मीद करना समाज की उस विडंबना को दर्शाता है, जहां एक साधारण परिवार की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि वह किसी से भी आशा करता है। परसाई जी ने व्यंग्यात्मक तरीके से समाज की इस दुखद स्थिति को सामने रखा है। विशेषता। इस पंक्ति की विशेषता यह है कि लेखक ने गरीबी और सरकारी व्यवस्था में फैली असंवेदनशीलता को स्पष्ट किया है। समाज में गरीबों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वे अपने हक के लिए भी संघर्ष नहीं कर पाते और कहीं भी सहायता की उम्मीद करते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने सरकारी तंत्र की अमानवीयता पर एक गहरा व्यंग्य प्रस्तुत किया है। 3 पंक्ति। आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपरवेट से नहीं दबती। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य भोलाराम का जीव से ली गई है, जो गद्य गरिमा पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। यह पंक्ति उस समय की है जब नारद जी भोलाराम की पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते हैं और एक बाबू से मिलते हैं। बाबू यह कहते हैं कि दरख्वास्तें दबाने के लिए केवल पेपरवेट पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके ऊपर सही वजन डालना आवश्यक होता है। व्याख्या। इस पंक्ति में परसाई जी ने सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार और लालफीताशाही की पोल खोलकर रख दी है। यहाँ पेपरवेट प्रतीक है उस छोटे और कमजोर प्रयास का, जो सरकारी तंत्र में किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे सकता। नारद जी जैसे सिद्ध पुरुष को भी यह बात बताई जाती है कि वास्तविकता में सरकारी कार्यालयों में काम करवाने के लिए वजन अर्थात रिश्वत या सिफारिश की आवश्यकता होती है। यह दृश्य एक तीखा व्यंग्य है जो यह बताता है कि सरकारी दफ्तरों में सही काम करवाने के लिए न केवल मेहनत बल्कि तगड़ी सिफारिश
भी चाहिए होती है। विशेषता। इस पंक्ति की विशेषता यह है कि लेखक ने सरल शब्दों में भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर किया है। सरकारी तंत्र में किस प्रकार पेपरवेट से दरख्वास्तें नहीं दबती, बल्कि उन्हें रिश्वत के वजन की आवश्यकता होती है, इसे व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह पंक्ति पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में कितना भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैली हुई है। भोलाराम का जीव। टिप्पणी। एक, समाज की विडंबनाओं पर व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण। हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य भोलाराम का जीव समाज की उन विडंबनाओं पर कटाक्ष करता है जो एक आम आदमी को उसके हक से वंचित कर देती हैं। भोलाराम की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग या नरक कहीं भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वह सरकारी पेंशन की अर्जियों में अटकी हुई है। यह व्यंग्यात्मक स्थिति समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, नौकरशाही और लालफीताशाही को उजागर करती है। लेखक ने बड़ी कुशलता से यह दर्शाया है कि कैसे एक सरकारी कर्मचारी के जीवन का अंत भी उसकी अर्जियों के बीच उलझा रह जाता है। 2. सरकारी तंत्र और लालफीताशाही का कटाक्ष। लेखक ने सरकारी कार्यालयों की कछुआ गति और वहां की व्यर्थता को बहुत ही व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया है। नारद जी द्वारा भोलाराम की पेंशन फाइल को लेकर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भटकना, हर बाबू का किसी और के पास भेज देना और अंततः बड़े साहब द्वारा मामले को वजन देने की आवश्यकता बताना, समाज में फैली भ्रष्टाचार की एक जीती जागती तस्वीर प्रस्तुत करता है। लेखक ने दिखाया है कि किस प्रकार से एक आम आदमी की अर्जियां सरकारी फाइलों में कहीं खो जाती हैं। 3. साधारण व्यक्ति का संघर्ष और उपेक्षा। भोलाराम का चरित्र समाज के उस वर्ग का प्रतीक है जो दिन-रात मेहनत करता है लेकिन सरकारी उपेक्षा का शिकार होता है। पेंशन के लिए जीवन भर संघर्ष करते हुए भोलाराम अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है, पर उसकी आत्मा का भी उसी संघर्ष में फंसे रहना यह दर्शाता है कि साधारण व्यक्ति के लिए सरकारी व्यवस्था कितनी जटिल और असंवेदनशील हो गई है। यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी समाज में साधारण व्यक्ति के प्रति हो रही उपेक्षा को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। 4. मानवता और संवेदनशीलता की कमी। परसाई जी का यह व्यंग्य हमारे समाज में मानवता और संवेदनशीलता की कमी को उजागर करता है। भोलाराम का जीव केवल सरकारी फाइलों में अटका हुआ है, लेकिन उसे निकालने के लिए कोई तत्परता नहीं है। यहाँ तक कि नारद जी जैसे संत भी अपनी वीणा का वजन बड़े साहब को देते हैं ताकि भोलाराम के मामले में कुछ प्रगति हो सके। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज के उन कठोर सत्य को उजागर किया है जहाँ इंसानियत और संवेदनशीलता की कोई जगह नहीं है। सरकारी तंत्र में फैली असंवेदनशीलता का यह कटाक्ष दर्शकों को झकझोर देता है। 5. भोलाराम का जीव आम आदमी की स्थिति का प्रतीक। भोलाराम का जीव उस साधारण व्यक्ति का प्रतीक है जो जीवन भर मेहनत करता है, लेकिन अंत में उसकी मेहनत का मोल नहीं मिलता। पेंशन के लिए तरसते हुए भोलाराम की मृत्यु इस कटु सत्य को उजागर करती है कि हमारे समाज में एक साधारण व्यक्ति की स्थिति किस तरह से उपेक्षित और असहाय होती है। लेखक ने इस व्यंग्य के माध्यम से दर्शाया है कि सरकारी व्यवस्था की लापरवाही के कारण गरीब और आम लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। 6. भाषा शैली और व्यंग्य का प्रभाव। परसाई जी ने अत्यंत सरल और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया है जो पाठकों को सहजता से समझ में आती है। उनकी व्यंग्यात्मक शैली गहरी अर्थवत्ता के साथ पाठक के मनमस्तिष्क को झकझोर देती है। हास्य के माध्यम से गंभीर समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए परसाई जी ने इस कथा में हंसी और व्यंग्य का अत्यंत प्रभावी संयोजन किया है जो समाज के भ्रष्टाचार और अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार करता है। पाठक इस व्यंग्य की भाषा शैली से प्रभावित होकर इसे बार बार पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए
तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।